हेलो एवरीवन। जी जनाब, तो आप सब जानते हैं कि मैं अभी जो है आई मेकअप के टॉपिक को कवर कर रही हूँ, ठीक है। और अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक चीज़ें जब आपको आ जाएंगी ना तो इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकली भी उसको कवर करेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम जानेंगे अपनी आई की डिफरेंट शेप्स, ठीक है। और अगर आपको ठीक से आई शेप्स की नॉलेज हो जाए ना तो यार मैं कहती हूँ कि आप आई मेकअप में मास्टर हो जाओगे, कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कौन सी आई शेप पर कौन सा मेकअप अच्छा लगता है। हम सब जानते हैं कि डिफरेंट शेप्स होती हैं आइज़ की और हर किसी की सेम नहीं होती। अगर आपकी डिफरेंट शेप हैं तो आप आई मेकअप भी डिफरेंट करोगे, ठीक है। और ये मेकअप करना बहुत ही सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट यार टाइम के साथ साथ जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको ईजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे सबसे पहले आती है आलमंड आई शेप। ये बादाम की तरह दिखती है, ठीक है। इनका लिड जो होता है वो स्मॉलर होता है, क्रीज एरिया इनका विजिबल होता है, आंखों के अंदर वाइट पार्ट होता है वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। और आपको पता है इसको आइडियल शेप माना जाता है। और इस शेप पर आप हर तरह का जो है वो मेकअप कर सकते हैं। ग्लिटर लगा सकते हैं, शिमर लगा सकते हैं, मेटालिक कलर लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी लगाओ ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए इसको आइडियल शेप माना जाता है। तो ये होगी जनाब हमारी आलमंड शेप। और स्पेशली इनकी जो क्रीज़ लाइन है ना, क्रीज़ लाइन का एरिया बहुत ज़्यादा विजिबल होता है इनका, ठीक है। ये देखो जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे इनका क्रीज़ एरिया। सेकंड पे जनाब आ जाती है हमारे पास राउंड शेप। राउंड शेप जो होती है ये बिल्कुल राउंड में होती है, ठीक है। और ये आलमंड जो आइज़ होती हैं ना उनसे बड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पर इनकी जो वी कर्व होता है ना वो आँखों का नहीं बना होता, बिल्कुल गोल होता है और वाइट पार्ट विजिबल रहता है। इनका मेकअप आपको थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फिर आप लोग परेशान होगे। आप सोचोगे कि यार मैंने इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम में क्यों अप्लाई कर दिया। इसलिए आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इनका आईज़ मेकअप करना है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आता रहेगा कि यार मुझे कितनी प्रोडक्ट चाहिए, इनकी आइज़ पे कितनी प्रोडक्ट यूज़ होनी है। उसके बाद जनाब थर्ड पे जनाब आ जाती है मोनोलिड आइज़ या फिर वाइट सेट आइज़ इनको कहा जाता है। ये एशियन आइज़ हैं और ज़्यादातर एशिया में ऐसी आइज़ होती हैं। और इन आँखों पर इनकी आँखें ना बिल्कुल फ्लैट होती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो ना। तो इनमें क्रीज़ लाइन नज़र आ रही है, अपर लैश भी नहीं नज़र आ रही। कई दफ़ा इनकी अपर लैश लाइन भी नज़र नहीं आती। इनकी आइज़ में ना क्रीज़ है और ना ही लिड है, कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तो वो ना आपको खुद से ही वो उसको ना एंगल देना होता है, खुद से ही उसको बनाना होता है। तो जब ये आंखें बंद करते हैं ना तो कुछ नज़र नहीं आता, ना इनकी क्रीज़ लाइन नज़र आती है, ना ही अपर लैश लाइन नज़र आती है। तो ये आपको इस पर थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इनकी आँख बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद जनाब हुडी आइज़ आ जाती हैं। ये आप सबको पता है कि हुडी आइज़ जो हैं इसमें जो ब्रो बोन वाली जो स्किन है ना वो आँखों के ऊपर होती है। अगर हुडीड का बहुत अच्छे से मेकअप किया जाए ना तो ये बहुत ही एक्सप्रेसिव लग सकती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनका क्रीज़ का एरिया थोड़ा नज़र आता है और क्रीज़ लाइन नज़र आती है और साथ ही इनका जो वी कर्व होता है ना वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता। तो ये आपने इनका भी मेकअप जो है बहुत ही अच्छा लग सकता है अगर आप करोगे। उसके बाद अप टर्न आई आ जाती है। इनका जो इनर कॉर्नर है ना इनको समझना है हमें। ज़्यादातर यंग गर्ल्स की आइज़ का अप टर्न आइज़ होती हैं, जो जिनकी एज 16, 14, 15 इसके 20 तक जो जाती हैं। इसमें जो आउटर कॉर्नर होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है इनका और इनर कॉर्नर नीचे की तरफ होता है। इनका आई मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इनका अच्छे से आई मेकअप नहीं करोगे ना तो वो बैलेंस नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइज़ आ जाती हैं डाउन टर्न आइज़। ये आइज़ जो है ना ये एज फैक्टर की वजह से ना डाउन टर्न हो जाती हैं। ज़्यादातर मैच्योर स्किन वालों की ऐसी डाउन टर्न आइज़ होती हैं। इनका जो आउटर कॉर्नर होगा ना वो ना नीचे की तरफ टर्न कर रहा होगा, जबकि इनका इनर कॉर्नर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इनको ड्रॉपी आइज़ भी कहा जाता है। इनको हमने शेप देकर बैलेंस करना होता है ताकि ये एक जैसी लगे। और इनकी क्रीज़ लाइन जो होती है ये भी विजिबल होती
होती है और इन पे भी मेकअप अगर आप करो ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट थोड़ी सी हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। उसके बाद जनाब आ जाती है डीप सेट आइज़। ये आई शेप जो है ना अंदर की तरफ होती है, इनका जो ब्रो बोन होता है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, जबकि इनकी लिड भी अच्छी खासी प्रोमिनेंट हो रही होती है। लिड एरिया थोड़ा सा जो है वो नज़र आ जाता है, लेकिन ब्रो बोन एरिया ज़्यादातर बाहर को निकला होता है, ठीक है। और ये इनकी क्रीज़ लाइन जो है वो भी विजिबल होती है और इनका जो वी कर्व होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होता। तो इस पर भी अगर आप मेकअप करो तो आपको थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और बट ये जब आप इसको मेकअप करोगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाती है प्रोडिटिंग आइज़। अच्छा, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट आइज़ होती हैं, बाहर की तरफ निकली होती हैं। इनका जो आईलिड होता है ना वो भी काफ़ी विजिबल रहता है, बहुत खुली खुली आइज़ होती हैं इनकी, और क्रीज़ भी जो है इनकी सही होती है, ठीक है। और इनका जो वी का कर्व होता है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा होता। तो आपने जो है इस पे भी मेकअप जब करोगे तो अच्छा खासा आपने आँख को बनाना है और आई मेकअप इस पे काफ़ी जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है क्लोज सेट आइज़। अच्छा, ये आइज़ जो है ना इसमें आंखें मिली हुई होती हैं, नोज़ का जो इनर वाला पार्ट होता है ना वो ना साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसकी जो क्रीज लाइन होती है वो ऑलरेडी बनी होती है। तो आप इजीली अगर मिरर के सामने खड़े हो ना तो इजीली पता लगा सकते हो कि आपकी क्लोज सेट आइज़ हैं या वाइट सेट आइज़ हैं, ठीक है। अच्छा, वाइट सेट आइज़ क्या होती हैं, इसमें आंखें जो हैं वो दूर दूर होती हैं। आपका नोज़ का एरिया जो होता है ना वो उससे आंखें आपकी दूर दूर लगती हैं, ठीक है। आपने मिरर के सामने खड़े होने अपने ऊपर नोज़ की हड्डी के ऊपर आपने थोड़ा सा टच करना है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आइज़ पास हैं या दूर है। तो इसको क्लोज सेट आइज़ या वाइट सेट आइज़ कहते हैं। तो जनाब यहाँ तक आपको आई होप तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उससे पहले जनाब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब लाजमी लाइक और शेयर आपने ज़रूर करके जाना है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पे करते हैं अपने टॉपिक को ख़त्म। इंशाल्लाह ताला मैं आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।